हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मेरा नाम है दिव्यराज और आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, या ये भी कह सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। हमने इस चैप्टर का लेक्चर 1 में हमें ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। क्या है? इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। हमने ये कौन कह रहा था? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कह रहा था कि क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड फिनोमिना है। वो हमें ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बात पता चली थी। तो आज हम इस लेक्चर में हम कंडक्टर या ये भी कह सकते हो कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है, या ये भी कह सकते हो कि कोई भी करंट, मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर के अगल बगल या अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न कैसी होगी, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमें एनसीईआरटी का ये डायग्राम दे रखा है कि क्या हमें एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कह रहा है कि क्या है, ये गुड कंडक्टर है। आपको पता ही होगा कि गुड कंडक्टर में मोर देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मोर देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस गुड कंडक्टर को, मान लो ये गुड कंडक्टर है, इस गुड कंडक्टर क्या किया कि मान लो कि ये कार्ड पेपर है। क्या है? कार्ड पेपर, या ये भी कह सकते हो कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के अंदर बीच में से घुसा के दोनों एंड्स को, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को रियोस्टेट एंड की से थ्रू इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। दोनों कंडक्टर के एंड्स को कैसे कनेक्ट किया है? रियोस्टेट और की के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। इसकी पैटर्न कैसी होगी वो आज हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। और ये भी बात ऑब्जर्व करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलो हम इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि पहले इस कंडक्टर के, ये मान लो एक गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर के नियर हमें क्या रखते हैं? कंपास जो होता है ना, डायरेक्शन बताने वाला कंपास, वो हम इस गुड कंडक्टर नियर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब हम ये की कैसी कंडीशन है? ऑन कंडीशन है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 3 में आपको बताई थी कि जब की ऑन कंडीशन में होती है तब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। जब हम इसको ऑफ कंडीशन में लाते हैं इस की को, तब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो ये कैसी कंडीशन है? ये ऑन कंडीशन है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट की जो इलेक्ट्रिक की है वो जब ऑन कंडीशन में थी तब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तब ये कंपास भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया, ये कंपास ने भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया। जब हम इस की को ऑफ करते हैं, क्या करते हैं? की को जब हम ऑफ करते हैं तब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। क्या दौड़ने लगता है? इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। अब हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम की को ऑफ करते हैं तब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। कितना होता है? अब मान लो कि आई होता है, आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर में भी आई फ्लो होगा करंट। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर या गुड कंडक्टर के
गुड कंडक्टर में जब करंट होने लगा, तब इस गुड कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। कैसी? कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। कैसी? कॉन्सेंट्रिक। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस गुड कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा, तब इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। कैसी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। हमें ऐसा कैसे पता चला कि हम इस कंपास को इस कॉन्सेंट्रिक के सारे पॉइंट्स पे रख के हमने इस कंपास का सुई का डिफ्लेक्शन नोट किया। क्या नोट किया? कि इस कंपास का सुई का डिफ्लेक्शन नोट किया। तब हमें ये क्या पता चला कि गुड कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के जो अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। कैसे? कॉन्सेंट्रिक। ये आप इसके थ्रू भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो एक गुड कंडक्टर है, करंट कैरिंग गुड कंडक्टर है, तो हम जब गुड कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं, तब इसके अगल बगल अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई? कॉन्सेंट्रिक। कैसी? कॉन्सेंट्रिक। इसके अगल बगल कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमें कैसे पता चला कि इसके अगल बगल कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई? हमें कैसे पता चला कि कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई? तो हमने क्या किया कि इस कंपास को इस सर्कल के सारे पॉइंट्स पे रख के इस कंपास की सुई का डिफ्लेक्शन नोट किया। क्या नोट किया? इसका डिफ्लेक्शन नोट किया। और डिफ्लेक्शन नोट करते हमें यह पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसी? कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाएंगे और इसको इस बात को प्रूव करेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तब इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है, तब इस कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मान लो कि इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। हमने ये क्या नोट किया? हमने इस रियोस्टेट क्या यूज किया होता है? रेजिस्टेंस को चेंज करना। क्या होता है? रेजिस्टेंस को चेंज करता है ये रियोस्टेट। हमने इस इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 में आपको ये सारी बात आपको अच्छे से पढ़ाई होगी। जिसने भी पढ़ाई है, जिसने भी हमारा ये लेक्चर नहीं देखा वो पहले लेक्चर जरूर से देखे। इस सारे सर्किट्स एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा चुके हैं। हमने क्या किया कि इस रियोस्टेट के थ्रू हमने रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज किया रेजिस्टेंस। तब हम क्या नोट किया? हमने क्या नोट किया कि जब हम सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, तब करंट इंक्रीज हुआ। आपका V का ओम्स का फॉर्मूला पता ही होगा, V इज इक्वल टू आई आर और V बाई आर इज इक्वल टू आई। जब हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तब करंट की वैल्यू कैसे होगी? इंक्रीज होगी। तो हमने क्या किया? रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, तब इस करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तब इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। क्या हमने नोट किया कि जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने करंट को इंक्रीज किया, तब हम क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अगल बगल जो प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंक्रीज हुई। कैसे पता चले हमें? इस कंपास के थ्रू। इस कंपास के थ्रू हमने ये पता नोट किया कि जब सर्किट में हम करंट को इंक्रीज करते हैं, तब इसके अगल बगल जो प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई। तो हमने इसके थ्रू हमने क्या नोट किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या हमने क्या किया कि जब हम सर्किट में करंट की वैल्यू हम जब इंक्रीज करते हैं, तब इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है? कब कि करंट की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
या मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। कैसे हम पता चला, हमें कंपास के थ्रू हमें पता चला। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। जब हम करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तब हम क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, साइन है ये बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम करंट को कांस्टेंट कर देते हैं। जब हम करंट को कांस्टेंट करेंगे तब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कांस्टेंट होगी क्योंकि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि कंपास को हम यहाँ पे धीरे धीरे से दूर ले जाते हैं। तो दूर ले जाते हैं, इसके दूर यहाँ पे इससे दूर ले जाते हैं, तब हम क्या नोट करते हैं कि जब हम इस कंपास को इस कंडक्टर से दूर ले जाते हैं तब हम क्या नोट करते हैं कि इसका सुई का डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। क्या होता है, इस कंपास का सुई का डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। क्या होता है जब हम कंडक्टर से हम जो मान लो कि आर डिस्टेंस पे आ रहे हैं, हम आ गए इस पॉइंट पे, तब हम क्या नोट किया कि यहाँ की फील्ड लाइंस जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली मान लो को B1 और इस पॉइंट की हमने मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास के थ्रू नोट की तो B2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि B1 ग्रेटर देन B2, B2 से B1 बड़ी है, हमने ये ऑब्जर्व किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर 1/r को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम कैसे पता चला, इस कंपास के थ्रू। जब इस कंपास को हम धीरे धीरे से इससे दूर ले जाते हैं तब इस कंपास का सुई का डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। और हम ये बात नोट करते हैं कि जो कंपास जब इस कंडक्टर के बहुत नियर था तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या हम ये भी कह सकते हो कंपास का जो सुई का डिफ्लेक्शन हो वो ज़्यादा था। और जब हम इस कंपास को इस कंडक्टर से दूर ले जाते हैं तब इस कंपास का जो डिफ्लेक्शन हुआ वो इस डिफ्लेक्शन में डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर को, डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी क्या होता है, ये बी कौन है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या यूजफुल होता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप हो या कोई भी एनी आइटम्स इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है करंट के, ये राइट हैंड थंब रूल हमें क्या यूजफुल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमें बताता है। ये कैसे बताता है वो हम पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल यानी कि ये अपना राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब या राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि मान लो कि इस कंडक्टर में मान लो कि ये कंडक्टर है, गुड कंडक्टर या वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है। जो थंब होता है राइट हैंड का जो थंब होता है वो क्या डिनोट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, आई करंट की डायरेक्शन। ये थंब क्या सिग्निफाई करता है, करंट की डायरेक्शन, आई थंब। और हमें इस राइट हैंड थंब रूल से हमें यह क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चलता है। तो कैसे, तो हमने क्या किया, ये राइट हैंड का थंब क्या सिग्निफाइड करता है, करंट की डायरेक्शन। तो हम करंट की डायरेक्शन कैसे, ऐसे डाउनवर्ड है तो इसीलिए हमें डाउनवर्ड की, और हम करंट की ऐसे थंब रखते हैं इस टाइप का। अब हम क्या करते हैं, ये
जो राइट हैंड की जो उंगली है, ये हमारी उंगली है, यह हमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिस क्या करता है कि जो ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब हमें ये राइट हैंड की उंगलियां क्या डिनोट करती है, सिग्निफाई करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो कैसे, मान लो कि ये करंट की डायरेक्शन इस डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड। अब हम मैग्नेटिक इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो हम फाइंड करेंगे, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल्स कैसे यूज करें कि जो थंब होता है राइट हैंड का, इसको करंट की डायरेक्शन में रखे और इसके उंगलियों को कर किए, क्या करें, कर किए। हम जब कर करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा कर करते हैं इस उंगलियों को, तो इसके उंगलियां किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी इस डायरेक्शन। तो हमारी डायरेक्शन कैसे कर करते हैं, राइट हैंड थंब को हम उंगलियों का कर करते हैं, तब जो क्या होती है, कर करते हैं तो ये इसका मुंह कैसे होता है, इस तरह, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ। तो ये क्या हमें डिनोट सिग्निफाई करता है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इसके अगल बगल कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, इस डायरेक्शन में, ऐसी होगी कि इससे जाएंगी और वापस आएंगी, ऐसी होगी। मान लो कि डाउनवर्ड करंट फ्लो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रख के ऐसे आर्म करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इसके अगल बगल कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये राइट हैंड थंब रूल पे। तो अब हम पहले से रिव्यू करा देते हैं कि राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है। मान लो कि राइट हैंड थंब रूल हम मान लो कि इस कंडक्टर में अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे डायरेक्शन फाइंड करना चाहे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब को क्या रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों का कर करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बस आज के लेक्चर के लिए इतना सही, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।